हिंदी में कॉमन कवि परिचय के बारे में बताएंगे, जिसमें कोई भी कवि परिचय आता है सिर्फ आपको उसकी रचना चेंज करना है और कवि परिचय लिख देना है। जैसे कि हम आपको बताएंगे पेपर में अभी तक आते हैं तो सबसे पहले आएंगे रचनाएं। रचनाएं कोई सी भी आएंगी, आपको रचना उस हिसाब से आपको याद करना है, ठीक है। तो मैं आपको आज ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके काम आने वाली हिंदी में। आजकल स्टूडेंट क्या है, हिंदी पेपर आने ही वाला है जिसमें आपको कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले दो रचनाएं, तो जो भी कवि है उसकी दो रचनाएं कर लीजिए। जैसे तुलसीदास जी है तो उसकी दो रचनाएं आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे भावपक्ष, कोई भी क्या जाए कवि आ जाए उसमें क्या रहते हैं, भावपक्ष और कलापक्ष रहते हैं। अब भावपक्ष देखिए, आपका काव्य अनुभूति प्रधान है, मतलब इनका काव्य कोई भी कवि आ जाए उनका अनुभूति प्रधान रहेगा ही। आपके काव्य में लोक जीवन की सहज अनुभूतियाँ हैं, उनके काव्य में क्या है, लोक जीवन की सहज अनुभूतियाँ हुई हैं। आपके काव्य में रसों का प्रयोग किया गया है, अपन ने ये नहीं लिखा इसमें कि कौन से रस का उपयोग किया गया है, आपके काव्य में क्या है, रसों का प्रयोग किया गया है। और आप क्या है, एक महान दार्शनिक कवि हैं। कोई भी कवि आ जाए उसके बारे में आप ऐसा लिख सकते हो जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। सेकंड है कलापक्ष। कलापक्ष में क्या लिखेंगे, आपकी भाषा सरल, व्याकरण सम्मत और व्यावहारिक है, ठीक है। आपकी भाषा कैसी, सरल, सहज और व्याकरण संबंध है, ठीक है। आगे देखिए, आपकी रचनाओं में अलंकार और गुणों, कोई भी अलंकार का अपन ने नाम क्लियर नहीं किया, ठीक है। अलंकारों और गुणों से परिपूर्ण है। आपकी रचनाओं में रसों, गुणों और अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। रस भी नाम नहीं दिया कि कौन से रस का यूज हुआ, ठीक है, इसलिए इसको कॉमन माना गया। अब देखिए साहित्य में स्थान, आप हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कवि कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य के आप कौन से आधार स्तंभ कहे जाते हैं। आपका काव्य प्रेम और सौंदर्य वेदना से क्या है, परिपूर्ण है, ठीक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों में आपका स्थान विशिष्ट सृजन के लिए क्या है, सदैव आप रमणीय रहेंगे, मतलब याद रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है, कॉमन परिचय। और हिंदी के पेपर में क्या आता है, एक आता है लेखक परिचय, उसके लिए भी फार्मूला निकाला गया है, कॉमन लेखक परिचय, जिसमें सिर्फ आपको रचना ही लिखना है, ठीक है। तो देखिए रचना आपने कोई भी कवि की दो लिख दी, ठीक है। उसके बाद में भाषा डैश डैश किया हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिखना है जो भी कवि आ जाए या जो लेखक आ जाए वो लिखना है, ठीक है। तो खालिस्तान जी की भाषा कैसी, सरल, सुबोध और साहित्यिक खड़ी बोली है, मतलब इनकी भाषा कैसी, सरल, सुबोध और साहित्यिक खड़ी है। भाव अभिव्यक्ति के लिए देशज, देशज मतलब अपने देश के शब्दों, विदेशज शब्दों और तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है, कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा सरल बन गई है। ये क्या हो गया आपका भाषा। और शैली, शैली देखिए डैश डैश फिर से किया हुआ है, इसमें क्या लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। जी की भाषा रचनाओं में शैलियों की विविधता का द्रष्टव्य है। और इसमें क्या है, वर्णनात्मक शैली में लेखक ने किसी वस्तु या व्यक्ति या घटना का भावपूर्ण चित्रण किया है। उसके बाद में आपकी शैली में क्या है, स्वाभाविकता का जो गुण रहता है वो सर्वत्र देखने को मिलता है। अब देखिए साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान फिर वही बात, डैश डैश, यहाँ क्या है, आपको जो भी लेखक दिया है उस लेखक का नाम लिखना है। ने हिंदी के गद्य के विकास के लिए अपनी अप्रियतम सेवाएं दी हैं। गद्य के विकास के लिए इन लेखक ने क्या अप्रियतम सेवाएं दी हैं। और हिंदी साहित्य का सदैव जे रमणीय रहेंगे, इनका स्थान हिंदी साहित्य के शीर्षक गद्यकारों में एक है। तो ये देखो कॉमन कवि परिचय और दोनों हो गए हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आने वाले पेपर में काम आएंगे।